लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज एक बड़ी घोषणा की है। राज्य के सभी नगरीय निकायों के लिए 450 करोड़ रुपए की राशि जारी किए जाने का ऐलान किया गया है। ये राशि शहरी क्षेत्रों में अधोसंरचना को सशक्त बनाने और नए विकास कार्यों के लिए खर्च की जाएगी। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 15वें वित्त आयोग के तहत 450 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को भी जल्द मंजूरी दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर 900 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश के नगरीय निकायों को दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस महत्वपूर्ण घोषणा को पत्रकार वार्ता के दौरान किया, जहां उन्होंने राज्य में हाल ही में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया गया था, जिसमें नागरिकों की समस्याओं को सुनने और उनका निराकरण करने के प्रयास किए गए। इस दौरान प्रदेश भर में करीब 1,30,000 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 37% आवेदनों का निराकरण मौके पर ही कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बारिश के बाद शहरी क्षेत्रों में अधूरे कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा, ताकि नागरिकों की जरूरतें और मांगें जल्द से जल्द पूरी हो सकें। वही मैंने आपसे कहा कि बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान जो निर्माण से संबंधित है, उसके लिए हमने 900 करोड़ रुपए स्वीकृति का निर्णय किया है, उससे समाधान होंगे। बाकी के जो आवेदन है उनका क्रमशः उनका निराकरण हो रहा है। व्यवस्थित रूप से एक एक आवेदन हमारे पास रिकॉर्ड में है और हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ताकि उन समस्याओं का निराकरण भी समयबद्ध तरीके से होता चला जाए। पारदर्शी तरीका मॉनिटरिंग का आपने बनाया। आप जो विषय कह रहे हैं वो जल जीवन मिशन से संबंधित है, उस पे लगातार हम काम कर रहे हैं और जो समस्याएं आ रही है उसके निराकरण की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। नगरीय निकायों के लिए मैंने जैसे बताया आपको कि अमृत मिशन 2 के अंतर्गत हम लगातार काम कर रहे हैं। नगरीय निकाय में भी जो पेयजल की समस्या है उसको दूर करने के लिए लगातार केंद्र सरकार के सहयोग से अमृत मिशन में काम हो रहा है। निश्चित रूप से हम पूरी प्रतिबद्धता से इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में जो दुर्दशा हुई थी नगरीय निकायों की, उसके कारण से इतनी बड़ी समस्या आए हैं। नियमित रूप से लोगों के अब राशन कार्डों की इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आए, राशन कार्ड भी नहीं बन रहे थे। तो ये पिछली सरकार के समय जो लोगों के समस्याओं का निदान नहीं हुआ, इसके कारण से इतनी बड़ी संख्या में आए और हमने इसीलिए लोगों के सुविधाओं के ध्यान में रखकर लोगों की समस्याओं के निराकरण के प्रति, जन सरोकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए विष्णुदेव साय जी की ये सरकार, डबल इंजन वाली सरकार ने जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को दूर करने का ये बड़ा अभियान चलाया। आपसे सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। नगरीय निकाय विभाग के द्वारा सभी नगरीय निकाय में 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक हमने जन समस्या निवारण शिविर लगाया, जन समस्या निवारण पखवाड़ा के नाम से। इस शिविर के दौरान, इस पखवाड़ा के दौरान आप सबको भी ध्यान में आया होगा कि ये सभी नगरीय निकायों ने मेहनत करके वो शिविर आयोजित किया, सभी वार्डों तक गए और इस दौरान 1,30,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उनमें से 48,000 आवेदन यानी लगभग 37% आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। इस पखवाड़े के दौरान मैं भी अनेक शिविरों पर जाकर लोगों से मिला, लोगों की समस्याएं जानी
और हमने ऐसी तैयारी की थी कि ज्यादातर आवेदनों का निराकरण मौके पर ही हो और सारा विभागों के कोऑर्डिनेशन से लोगों के समस्याओं का त्वरित निराकरण हो। इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान ये हमारा साबित हुआ है और हमारे विभाग के भी उच्च अधिकारी भी लगातार शिविर में गए, बैठकें की, बातचीत किया। जिलों के कलेक्टरों भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी इन शिविरों में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और एक अच्छा पखवाड़े के आयोजन लोगों के समस्याओं के लिए ये शिविर साबित हुआ। जन सरोकार का इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता कि हम लोगों तक गए, लोगों की समस्याओं को सुना, जो संभव हो सकता था हमने पूरी कोशिश की कि उसका त्वरित निराकरण हो और इस दिशा में 48,000 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण होना है अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस शिविर के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित 17,512 आवेदन पत्र आए। 1181 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण हुआ। पेयजल से जुड़े 5,573 आवेदन पत्र आए। 1,233 का मौके पर ही निराकरण किया गया। इस दौरान लोगों के शिकायत के अनुसार नल के कनेक्शन, पाइपलाइन का विस्तार, पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत, पेयजल आपूर्ति से संबंधित समस्याओं का भी लगातार निराकरण किया गया। शिविर के दौरान डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, नाली की सफाई, निकासी, साफ सफाई से संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण के लिए संपूर्ण व्यवस्था निकायों के द्वारा की गई थी और 1796 आवेदन में से 1127 का शिविर के स्थल पर शिविर के दिन ही निराकरण किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी बहुत सारी शिकायतें आई। 2,263 आवेदन आए, उसमें से 570 का शिविर स्थल पर ही निराकरण किया गया। इसी तरह से सड़क, नाली मरम्मत तथा अन्य निर्माण कार्यों के 17,655 आवेदन आए। 809 आवेदनों का तत्काल निराकरण किया गया। शेष मांगों का आगे की प्रक्रिया हम कर रहे हैं ताकि उन समस्याओं का भी निराकरण समय पर किया जा सके। शिविर के दौरान संपत्ति कर भुगतान से संबंधित समस्याओं का भी निराकरण किया गया। नामांतरण, भवन निर्माण की स्वीकृति, नियमितीकरण से जुड़े आवेदन भी आए 1,117, उनमें से 58 का मौके पर ही निराकरण किया गया। और राशन कार्ड, राशन वितरण से संबंधित त्रुटि सुधार और राशन कार्ड नए बनाने का भी 21,700 आवेदन आए, उसमें से 11,541 का मौके पर ही निराकरण किया गया। भूमि विवाद और राजस्व प्रकरणों के 14,080 आवेदन आए। 3,000 आवेदनों का निराकरण मौके पर ही किया गया और बिजली, स्ट्रीट लाइट, मवेशी अतिक्रमण, अवैध निर्माण, सड़क बाधा से संबंधित 30,489 आवेदन आए, उसमें से 11,146 आवेदनों का त्वरित निराकरण मौके पर ही किया गया। आप सब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि नगरीय निकायों में हमारी सरकार बनने के बाद जन सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार हमने काम किया है। अब तक हमारी सरकार बनने के बाद हमने नगरीय निकायों के लिए अलग अलग योजनाओं से 12,050 करोड़ रुपए की राशि नगरीय निकायों को मुहैया कराई है
और अभी जो शिविर में समस्याएं आई है और उन समस्याओं के निराकरण के लिए 900 करोड़ रुपया जारी करने का निर्णय हमने लिया है, जिससे इन समस्याओं का निराकरण होगा। 450 करोड़ रुपए। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.